1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में मत करो सफ़र। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। देखिए, बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज़्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत आतंकवादी मानता है। उस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का आरोप है। नवंबर 2023 में पन्नू ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को यह बंद रहेगा। उसने लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान भरने से बचने की चेतावनी दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उस पर आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया। साल 2020 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसे आतंकी घोषित किया गया। चूँकि सिख फॉर जस्टिस की विचारधारा भी वही है, इसीलिए उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी के साथ साथ SFJ का कंटेंट बनाने दिखाने वाले कई यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। पन्नू अब भगौड़ा है और अमेरिका में पनाह ली हुई है, साथ ही उसके पास कनाडा की भी नागरिकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत में आतंकी घटनाओं की जिम्मेदारी ले चुका है। अप्रैल 2023 में एक वीडियो में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी असम यात्रा के दौरान धमकी दी थी। जून 2023 में 2 महीने में 3 अन्य प्रमुख खालिस्तानी नेताओं की मौत के बाद पन्नू छिप गया था। वह पंजाब और भारत के कई पड़ोसी क्षेत्रों में अलग एक धर्म आधारित अलग राज्य की वकालत करता है, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं बता दें कि इस पर एयर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी सफाई या फिर जानकारी नहीं दी गई है और किसी भी तरीके की अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं की गई है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना लाजमी होगा। दुबई में भारतीयों के लिए निकली है अच्छी खासी नौकरी की वैकेंसी। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वरना पछताएंगे। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मुहिम रंग ला रही है और युवाओं का विदेशों में रोजगार पाने का सपना अब साकार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार विभाग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी EPS फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए डिमांड प्राप्त हुई है। तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में यह पद आबू धाबी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र व प्रोवेस स्कूल में भरे जाएंगे। बता दें, चयनित हुए तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी को प्रति माह 22,800 रुपये से लेकर 1,14,450 रुपये वेतन प्रदान किए जाएंगे। आवेदकों को योग्यता के तौर पर 10वीं पास, ITI इलेक्ट्रीशियन, कॉर्पोरेट प्लम्बर, लिफ्ट व मशीन ऑपरेटर, सहायक तकनीशियन, पेंटर, अंग्रेजी का उन्हें आधारभूत ज्ञान हो, वैलिड जिनके पास पासपोर्ट हो वो और जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच की हो, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आबू धाबी में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। आबू धाबी स्टैंपिंग वीजा के लिए अभ्यर्थी को दिल्ली में चिकित्सा परीक्षण और वीजा स्टैंपिंग के लिए आना होगा। दुबई में सामान इत्यादि की डिलीवरी के लिए बाइक
चालक भी भर्ती किए जाएंगे। आवेदकों के लिए योग्यता के तौर पर 10वीं पास, आधारभूत अंग्रेजी का ज्ञान, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड पासपोर्ट होना अनिवार्य है। जो भी सिलेक्ट होंगे बाइक चालकों को वो 2 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। उन्हें आवास मिलेगा, बाइक, पेट्रोल और सिम कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। इन बाइक चालकों को 2 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें 7,000 रुपये भोजन के लिए दिया जाएगा, यानी कि फूड अलाउंस मिलेगा। इसके बाद उन्हें 34,000 रुपये मासिक और 26,000 रुपये अन्य जो भी अलाउंसेस होंगे वो मिल जाएंगे। जो भी इच्छुक आवेदक है वो अपना बायोडाटा यानी कि अपना रिज्यूमे, पासपोर्ट प्रमाण पत्र लेकर और इन सभी की एक कॉपी भी रख ले और ओरिजिनल भी साथ में रख ले। वो सभी चीज़ें लेकर 1 सप्ताह के भीतर ही जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाए, उनसे संपर्क करें, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। दुबई जाने के लिए अब भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं। जाने कैसे मिलेगी एंट्री। देखिए, यूएई में भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जिनके पास साधारण पासपोर्ट है उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश के सभी जगहों पर पहुंचने पर वीज़ा दिया जाएगा। ये वीज़ा 14 दिनों के लिए वैलिड होगा। ऐसे प्रवासी भारतीयों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। भारतीय यात्रियों के लिए यूएई की नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या किसी भी यूरोपीय संघ के देश से वैध स्थायी निवासी कार्ड या वीज़ा रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश आसान हो गया है। यह परिवर्तन पात्र भारतीय नागरिकों को यूएई पहुंचने पर 14 दिवसीय वीज़ा ऑन अराइवल प्रदान करता है, यानी कि 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देता है। यह निर्णय भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी के हिस्से के रूप में लिया गया है, जहां वर्तमान में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं। इस नीतिगत बदलाव को दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ऑन अराइवल पर वीज़ा के लिए नए एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स कुछ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैलिड वीज़ा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड होना अनिवार्य है। किसी भी यूरोपीय संघ के देश या यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैलिड वीज़ा या निवास परमिट आवेदक के पास होने चाहिए, ये भी अनिवार्य है। कम से कम 6 महीने के लिए वैलिडिटी वाला पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। देखिए, इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले यात्रियों को अराइवल पर 14 दिवसीय वीज़ा जारी किया जाएगा, जिससे आवश्यक शुल्क का भुगतान करने का अतिरिक्त 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए यूएई की यात्रा को और अधिक ईजी बनाना है, जिससे भारतीय पर्यटकों, व्यवसायी पेशेवरों और प्रवासियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में यूएई की भूमिका और मजबूत होगी। वहीं आपको बता दें कि अभी जो समय शुरू हो रहा है वो दुबई में घूमने का सबसे पीक आवर है, क्योंकि ठंड के दिनों में ही दुबई में आप घूम सकते हैं। गर्मी के दिनों में वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कर पाना वहाँ पर बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। यही रीज़न है कि अभी पीक आवर्स चल रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग जो है वो दुबई घूमने के लिए जाएंगे, और ये आपको नवंबर से आने वाले मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगा। और ऐसे में जितने भी फ़्लाइट्स की टिकटें हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अभी के दौरान ही दुबई या फिर यूएई तरह तरह के लुभावने दे सकता है टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। इन लुभावनों में से ही एक लुभावना है वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें लागू की गई हैं। अगर आप वो शर्तों का पालन करते हैं तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। दूसरी नंबर बात कि अगर आप यूएई में विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो जो कंडीशन पहले से लागू है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बता दें कि अगर आप विजिट वीज़ा पर यूएई जा रहे हैं तो आपके पास 3,000 दिरहम तक का कैश होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होनी चाहिए एंट्री डेट से। इतना ही नहीं, आप जहां जा रहे हैं वहां का आपको एड्रेस प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही एक रिटर्न टिकट भी आपको दिखाना होगा।